दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो दूसरे लोगों से मिलते ही उनके साथ ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हों, और दो चार मुलाकातों के बाद उन पे गुमान गुजरता है कि जैसे बरसों से बहुत गहरे दोस्त होंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो हफ्तों बल्कि महीनों लोगों से मिलते रहते हैं और रोज़ बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक अजनबियत का तासुर होता है उसे दरमियान में से नहीं निकाल पाते। ये इतना लंबा अरसा किसी से मिलने के बाद अगर 2-4 दिन का वक़फ़ा आ जाए, तो फिर उनकी दोस्ती नई-नई और सरसरी हाल अहवाल पूछने पे आ जाती है। अगर आपको भी लोगों के साथ गहरी और बामकसद फ्रेंडशिप बिल्ड करते हुए मुश्किल पेश आती है, तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसका हल बताया गया है। आप वीडियो के आखिर तक इंतहाई सादा और आसान तरीके सीख पाएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप भी किसी के साथ अपनी सरसरी बातचीत या वाजबी सी दोस्ती को गहरी दोस्ती में तब्दील कर सकेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि हर बंदा हर बंदे की दोस्ती के लायक नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी से गहरी दोस्ती करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जिस बंदे से आपकी गहरी दोस्ती हो सकती है, उसकी तबीयत आपकी तबीयत के लिए मौजू होनी चाहिए। अक्सर लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और फिर उनका पता भी नहीं होता कि कहाँ गए, क्योंकि गहरी और बामकसद दोस्ती का मेयार हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। अक्सर दूसरे लोगों में बैठकर अपने दोस्तों की पीठ पीछे उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखें तो ऐसा ही लगता है जैसे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो लोग इसी तरह एक दूसरे से दोस्ती निभा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की दोस्ती का मेयार वही होता है। दूसरी तरफ आप शायद हसास हों और आपके नज़दीक दोस्ती और वफादारी का मेयार उनके मेयार से बहुत मुख्तलिफ हो। पीठ पीछे बातें करना तो दूर की बात, आप शायद ज़रा सी मुनाफ़िक़त भी बर्दाश्त ना कर पाते हों। कहने का मकसद ये है कि शायद आपकी दोस्ती हर उस बंदे से गहरी ना हो पाए जिसे आप चाहते हैं, और ना ही हर बंदा जो आपसे दोस्ती करना चाहता है उससे आपकी दोस्ती हो पाएगी। लेकिन जिस बंदे को आप अच्छा समझते हैं, उसे अपनी दोस्ती के काबिल समझते हैं और उसके साथ अपने ताल्लुकात गहरे और मज़बूत करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी प्राइवेट ज़िंदगी उनके साथ शेयर करें। प्राइवेट से मेरी मुराद बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, और ऐसे राज नहीं जो बाद में मुश्किल पैदा करें। प्राइवेट से मुराद यहाँ आपके ख्वाब हो सकते हैं, या आपकी कुछ खामियां भी हो सकती हैं, या किसी छोटे मोटे घरेलू मसले से मुतल्लिक मशवरा कर लें। अगर आप लोगों को परफेक्ट बन के दिखाएंगे तो वो आपको किसी और दुनिया से आया हुआ समझेंगे, लेकिन जब आप उन्हें अपने दुख दर्द परेशानियां या खामियां बताते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी भी आप ही की तरह है, और ये कि आप कोई बहुत फैंसी किस्म के इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं की तरह मसाइल और महरूमियों का शिकार रहे हैं या हैं। लोग तो पहले ही से किसी अच्छे राजदान और दोस्त की तलाश में होते हैं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को शेयर कर सकें। अगर आप कोई राज पहले ही शेयर कर दें, तो वो अपने कई राज आपके साथ शेयर करने को महफूज समझते हैं। लिहाजा अपनी प्राइवेट ज़िंदगी से मुतल्लिक लोगों से बातें शेयर करने, उनकी बातें सुनने से अपनायत और कुर्बत का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दोस्ती और ताल्लुक़ भी इंतहाई मज़बूत हो जाता है। अपने नए दोस्त को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या ख्वाब हैं, या आप जो करना चाहते थे वो क्यों नहीं कर सके, क्या मसाइल दरपेश थे जो हल ना हो सके। इस तरह ना सिर्फ आपके अंदर का बोझ हल्का होगा, बल्कि आपका दोस्त भी अपनी नाकामियां और महरूमियां आपसे शेयर करते हुए इजी फील करेगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग आपकी दोस्ती को मजबूत कर देगी, और चंद ही दिनों में आप अच्छे और राजदान दोस्त बन जाएंगे। दूसरा काम ये कीजिए कि उन दोस्तों के काम आइए। उन्हें कोई काम हो जो आपकी मदद से हो सकता हो, तो बग़ैर किसी लालच और बदले की उम्मीद के उनके काम करवा दें। अगर आप 2-3 दफ़ा बग़ैर किसी सिले की तमन्ना और बग़ैर किसी लालच के उनके काम आएँगे, तो वो खुद ही आपका खुलूस महसूस कर लेंगे, और आप जैसे अच्छे और मुखलिस इंसान के साथ अच्छी और गहरी दोस्ती करना चाहेंगे। अगर आप उनके काम नहीं भी आ सकते, तो कम अज़ कम इमोशनल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। लिहाजा उनकी बात ही तवज्जो से सुन लीजिए। बल्कि अगर आप मामले को समझ के खुद ही अपनी मदद पेश कर दें, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि
بہت سے لوگ مدد مانگنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ معاملہ اس پر تھوپ رہے ہیں۔ تیسرا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کام اکٹھا مل کر کیجیے، جیسے اگر آپ کسی دفتر میں ہیں یا کالج میں ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محلے میں ہی دوست ہیں تو کوئی بھی کام جیسے مسجد کے کام کی ذمہ داری یا محلے کے کسی کام کی ذمہ داری مل کے پوری کریں۔ کسی کام یا مسئلے کو مل جل کر کرنے سے بھی آپ کی دوستی گہری ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مشکل صورتحال سے اکٹھے نمٹنے سے بھی دوستی مضبوط ہوتی ہے، جیسے کسی لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یا ویسے ہی کسی مشکل مرحلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، جیسے کہیں دور گاڑی خراب ہو جائے تو اسے مل کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا، وہیں رات گزارنا۔ ایک اور کام یہ کہ آپ اپنے نئے دوست کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنائیے اور خوب موج مستی کیجیے، اس سے بھی آپ کی دوستی گہری ہوگی، کیونکہ گھومنے پھرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے، زیادہ گپ شپ کریں گے، اس طرح زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں گے۔ جیسے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو 6 مہینے روز کلاس میں ملنے سے آپ کی دوستی اتنی گہری نہیں ہو پاتی جتنی ایک آدھ دفعہ کالج سے ہٹ کے کسی اور جگہ موج مستی سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کسی کالج سے ہٹ کے بھی آپ ان کے ساتھ پلان بنائیے اور ہلا گلا کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ ون آن ون بات کرنے یا پھر فون پر بات کرنے کے علاوہ ٹیکسٹ میسجنگ کی بھی عادت ڈالیے۔ کبھی کبھار رات کو 1 آدھ گھنٹہ ٹیکسٹ میسجنگ سے بھی آپ کی دوستی گہری ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹپس بھی ہیں جو آپ فالو کر سکتے ہیں، جیسے اپنے دوستوں کو گفٹ دیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو انہیں انتہائی ایمانداری سے مشورہ دیجیے کہ کیسے یہ کام انہیں پچھتاوے سے دوچار کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی پسند کی کوئی ایکٹیویٹی کیجیے۔ ان کی فیملی کے باقی لوگوں سے بڑے پرتپاک انداز سے ملیے اور انہیں بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی ضروری، وہ یہ کہ میرے چینل سے بھی دوستی کر لیجیے اور اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ اللہ نگہبان۔